हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है ईमेल से रिलेटेड, जो आपके सिलेबस की 6 यूनिट है और आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 218 पे है ये टॉपिक। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है। द मोस्ट वाइडली यूज फीचर ऑफ द इंटरनेट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल है वो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ़ीचर है, जिसकी एब्रीविएशन क्या होती है ईमेल, और फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। अगर आप अपना कोई मैसेज सेंड करते हो या रिसीव करते हो इलेक्ट्रॉनिकली, कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिकली मोड से, तो उसको हम क्या बोलते हैं ईमेल। मेन एडवांटेज ईमेल की क्या होती है, स्पीड फास्ट होती है, कॉस्ट कम होती है और यूज़ करने में ईजी होती है। Postal services can take days to send a letter across the country and weeks to go around the world. अगर आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा किसी को मेल करते हो, अपना कोई मैसेज भेजते हो, तो उस मैसेज को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में काफ़ी दिन लग जाते हैं और दूसरी कंट्री में भेजने हैं तो काफ़ी वीक्स लग सकते हैं। इसीलिए अपने टाइम को और मनी को सेव करने के लिए पीपल किसका यूज़ करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं एक लेटर को अराउंड द वर्ल्ड तक भी पहुंचाने के लिए। ईमेल इज़ फास्ट, ईजी एंड मच चीपर देन दी पोस्टल सर्विस। ईमेल जो है वो फास्ट है, इजी है और सस्ता मोड है किसके कंपैरिजन में, जो आप लेटर पोस्ट करते हो पोस्टल सर्विसेज के कंपैरिजन में। ईमेल मीन्स ए यूज़र कैन सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ईमेल का क्या मतलब है कि कोई यूज़र जो है वो अपना मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर सकता है किसको, एक इंडिविजुअल पर्सन को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन को, काफ़ी सारे पर्सन्स को। इसके बाद क्या है, मेल डजेंट मीन जस्ट टू मैसेजेस बट इट कैन बी ए टेक्स्ट फाइल, पिक्चर, प्रोग्राम, अनाउंसमेंट, मैगजीन्स एंड सो ऑन। मेल का क्या मतलब है, मेल का मतलब सिर्फ टेक्स्ट मैसेज भेजने से नहीं है, जबकि ये क्या हो सकता है, एक टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है, कोई मैगजीन भी हो सकती है। जैसे आपने मेल करी थी मुझे अपनी, सबने असाइनमेंट मेल करी है, तो वो एक सिंपल मैसेज तो लिख के नहीं मेल किया, आपने क्या करी है, एक पूरी PDF बना के वो फाइल मुझे मेल करी है। तो मेल जो है सिर्फ एक मैसेज तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर आप टेक्स्ट फाइल भी भेज सकते हो, इसके अंदर आप पिक्चर्स भी भेज सकते हो, इसके अंदर आप मैगजीन्स भी भेज सकते हो, इसके अंदर आप कोई प्रोग्राम्स भी भेज सकते हो। फॉर मैनी यूज़र ईमेल इज़ फर्स्ट रियल एक्सपोजर टू एंड यूज़ ऑफ द इंटरनेट। बहुत सारे यूज़र के लिए सबसे पहले जब वो इंटरनेट का यूज़ करने लगे थे, तो सबसे पहले बेसिकली उन्होंने क्या करना सीखा था, इंटरनेट पे मेल भेजना सीखा था। तो उनके लिए जो था इंटरनेट का फर्स्ट एक्सपोजर, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा वो क्या यूज़ कर रहे थे, ईमेल को भेजना और रिसीव करना। क्योंकि बाकी सारे काम तो आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हो कि आपने कोई फाइल बनानी है, सेव करनी है, उसके प्रिंट आउट निकालने हैं, लेकिन जब आपने कम्युनिकेशन करनी है, एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाना है, तब उसके लिए आप किसके माध्यम से पहुंचाओगे, ईमेल के माध्यम से। Each user on the internet has a unique address. This address helps you in identify a user to whom you wish to send email. हर इंटरनेट यूज़र का एक यूनिक एड्रेस होता है। दिस एड्रेस हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाई ए यूज़र टू whom you wish to send an email. जैसे आपके कॉलेज में आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, आपका रोल नंबर, ठीक है, नाम तो कॉमन भी हो सकते हैं ना, किसी दो बच्चे के नाम सेम भी हो सकते हैं। उसी तरह इंटरनेट यूज़र के लिए ईमेल भेजने के लिए उनका हर यूज़र का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम ईमेल आईडी भी बोलते हैं या ईमेल एड्रेस भी बोल सकते हैं, जिस एड्रेस से वो यूज़र आइडेंटिफाई होता है किस पे, इंटरनेट पे। An example of an email address could be shivanggoel@yahoo.com. एग्जाम्पल क्या होगा ईमेल एड्रेस का, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है shivanggoel@yahoo.com, तो ये क्या हो गया, एक ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस। While most email go from computer to computer, email can also be sent and received by mobile phones, PDAs and other portable devices. एक ईमेल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजी जा सकती है। मोबाइल फ़ोन, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन से, कितने बच्चों ने मुझे मेल की थी, मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पे भेजी जा सकती है। या PDAs क्या होते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये भी जस्ट लाइक हैंड हेल्ड मोबाइल फ़ोन की तरह होते हैं, और लैपटॉप्स वगैरह किसी भी पोर्टेबल डिवाइसेस पे जिस पे इंटरनेट का कनेक्शन हो, आप क्या कर सकते हो, अपनी मेल सेंड कर सकते हो और मेल रिसीव कर सकते हो।
काम कैसे होता है वर्किंग ऑफ ईमेल, जैसे कि एक जब आप लेटर पोस्ट करते हो तो वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे रुकता है। पहले आप पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर बॉक्स में डालते हो, वहाँ से जो पोस्टमैन होता है पिक करता है और वो उसको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है जहाँ का वो लेटर होता है। इसी तरह जब आप ईमेल करते हो तो उसमें क्या होता है, जस्ट एज ए लेटर मेक स्टॉप एट डिफरेंट पोस्टल स्टेशन अलोंग द वे टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, ईमेल पासिस फ्रॉम वन कंप्यूटर नोन एज ए मेल सर्वर टू अनदर। एक मेल सर्वर से ईमेल भी क्या होती है, दूसरे मेल सर्वर तक जाती है। ईमेल passes from one computer known as mail server to another as it travels on the internet। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, once it arrives at the destination mail server it's stored in an electronic mail box until the recipient retrieves it। सेंडर है जो मेल भेज रहा है, मेल क्या हुई उसके कंप्यूटर से कहाँ गई, उसके मेल सर्वर में, उसके मेल सर्वर से किसके मेल सर्वर में गई, रेसिपेंट। रेसिपेंट कौन होता है, जिसको आप मेल भेजना चाह रहे थे, और वहाँ से जब वो अपनी ईमेल आईडी ओपन करेगा तो वो उस मेल को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जो मेल है वो पहुंचेगी। इसके बाद हम इसकी एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर, उसकी भी मैंने पिक ली है तो वो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। ईमेल की एडवांटेजेस क्या होती है, स्पीड फास्ट होती है। आपका एक मैसेज आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचाओगे, हफ्ते लग जाएंगे पहुंचने में, 4-5 दिन लग सकते हैं, लेकिन आप ईमेल के माध्यम से कुछ ही सेकंड्स में अपना मैसेज एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी पहुंचा सकते हो। कॉस्ट कम होती है, ईमेल में आप फाइलें डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज सकते हो। वही आप कोरियर के थ्रू भिजवाओगे अगर दूसरी कंट्री में तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, जबकि ईमेल के थ्रू आप मेल पे भिजवाओगे तो एक लोकल कॉल की कॉस्ट में काम हो जाएगा। यूज़ करने में आसान है। रिट्रीव एंड सेंड ईमेल फ्रॉम एनी लोकेशन, आप किसी लोकेशन पे भी, आप ट्रेन में बैठे बैठे भी मेल सेंड कर सकते हो या मेल रिट्रीव कर सकते हो। कन्फर्म्ड मेल, जब आपने मेल सेंड किया है तो आपके पास कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाता है कि आपकी मेल सेंड हो चुकी है। सेंड एंड रिट्रीव मेल एट एनी टाइम, किसी टाइम आप मेल सेंड कर सकते हो और रिट्रीव कर सकते हो। रात के 12 बजे भी आप मेल सेंड कर सकते हो। पोस्टल अगर आपको पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करना है लेटर तो उसके लिए टाइमिंग होंगे 5-6 बजे तक, जब तक पोस्ट ऑफिस खुला रहेगा तभी तक कर सकते हो, लेकिन आप घर बैठे मेल पे किसी भी टाइम अपना मैसेज सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। रिकॉर्ड मेंटेनेंस, आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। आपकी फ़ाइल अगर सेंड हो चुकी है तो आपके सेंट बॉक्स में पड़ी है फ़ाइल, कल को कोई कहे कि आपने मेल नहीं की तो आप दिखा सकते हो कि मैंने ये फ़ाइल इस टाइम आपको मेल की है। पेपर रिडक्शन, पेपर वर्क कम हो जाएगा, आपको पेपरों पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो डाटा टाइप करके मेल पे लिख के भेज सकते हो। रीयूज़, एक मेल को एक साथ आप एक से ज़्यादा पर्सन्स को भी भेज सकते हो, सेम मेल को सेम टाइम पे आप मल्टीपल पर्सन्स को भेज सकते हो। ऑफ़र पेशेंस, ज़रूरी नहीं है जैसे फ़ोन पे बात करते टाइम ये ज़रूरी है कि दूसरा पर्सन उस टाइम फ्री हो तभी वो फ़ोन अटेंड कर सकता है, लेकिन मेल आपने भेज दी, वो पर्सन जब भी फ्री होगा अपनी मेल आईडी खोलेगा, वो आपकी मेल चेक कर सकता है। इसके बाद लिमिटेशन हमने क्या डिस्कस की थी, क्या क्या लिमिटेशंस है इसकी। एक तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मेल तभी भेजोगे जब आपके पास कंप्यूटर होगा या फ़ोन होगा, उसमें इंटरनेट का कनेक्शन होगा, मॉडेम फैसिलिटी होगी। इमोशनलेस, मेल जो होती है उसमें आप अपने इमोशन जाहिर नहीं कर सकते, वो तो फेस टू फेस बात करोगे तभी कन्वे कर पाओगे। इम्परमानेंट, योर ईमेल कैन बी चेंज बाय द रेसिपेंट और अदर, कोई और पर्सन जिसको आपके पासवर्ड पता है वो क्या कर सकता है, आपकी मेल को चेंज कर सकता है। मिसयूज़, मिसयूज़ हो सकता है, वायरस आ जाए कंप्यूटर में तो कई बार मेल जो है हमारे टाइम पे नहीं पहुंचती। रेसिपेंट मस्ट ऑल्सो बी ईमेल यूज़र, आप तो ईमेल आईडी बनी हुई है, आप तो ईमेल चलाते हो, बट जिसको भेज रहे हो रेसिपेंट जो पर्सन है, दूसरी जो आपकी फ्रेंड है, अगर उसकी ईमेल आईडी नहीं बनी हुई तो आप उसको मेल नहीं भेज सकते। तो ये क्या थी ईमेल की एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। उसके बाद क्या है, फ्री सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ ईमेल्स। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर कौन से हैं जो कि हमें ईमेल की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिन पे हम फ्री में अपनी ईमेल अकाउंट, ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू मेल हो गया, outlook.com है, mail.com है, rediffmail.com है, inbox.com है। ये सारे क्या हैं, आपके फ्री सर्विस प्रोवाइडर ऑफ ईमेल्स जो आपको इंटरनेट की फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड करते हैं, इंटरनेट पे ईमेल अकाउंट बनाने की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है,
टू सेंड एन ईमेल टू ए पर्सन यू मस्ट नो द एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट एज द मेल नीड्स टू बी एड्रेस्ड एब्सोल्युटली करेक्टली। आपको किसी के घर जाना है तो आपको उसका पर्टिकुलर एड्रेस सही पता होगा, तभी आप उस सही पर्सन के घर पहुंच पाओगे ना। इसी तरह आपको क्या करना है, अपना मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे पर्सन के पास भेजना है तो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो आपको सही पता होगा, तभी आपकी मेल सही जगह पे पहुंच पाएगी। तो टू सेंड एन ईमेल टू ए पर्सन यू मस्ट नो द एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट। किसी भी पर्सन को मेल भेजने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका करेक्ट ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। ईमेल एड्रेस जो होता है वो ज़्यादातर किस तरीके का होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, यूज़र नेम @होस्ट नेम। तीन चीज़ें होती है ईमेल एड्रेस में, एक तो होता है यूज़र नेम, बीच में होता है @ का साइन और तीसरा होता है होस्ट नेम। अब यूज़र नेम क्या होता है, यूज़र नेम इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी ए नेम और निक नेम और सम कोड। यूज़र नेम का क्या मतलब है, उस पर्सन की आइडेंटिटी, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हो तो ऑर्गेनाइज, जैसे ये है सुशील गोयल @hotmail.com, तो यहाँ सुशील गोयल क्या हो गया, उसका यूज़र नेम, जो यूज़र उसको क्रिएट कर रहा है उसका नाम, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम या उसका कोड। इन द ईमेल एड्रेस सुशील गोयल @hotmail.com, सुशील गोयल क्या है, यूज़र नेम। ए यूज़र नेम कैन नॉट हैव ब्लैंक, खाली नहीं हो सकता यूज़र नेम, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ यूज़र नेम देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, @ का साइन। द @ साइन इज ए सेपरेटर बिटवीन द यूज़र नेम एंड होस्ट नेम। ये @ का जो साइन है वो क्या है, एक सेपरेटर साइन है, किसके बीच में, यूज़र नेम के बीच में और होस्ट नेम के बीच में। अब होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम इज़ द डोमेन नेम ऑफ द मेल सर्वर दैट द पर्सन यूज़। अब देखो अलग अलग पर्सन अलग अलग डोमेन नेम सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। इन द ईमेल एड्रेस सुशील गोयल @hotmail.com, द hotmail.com इज़ द होस्ट नेम। यहाँ हॉटमेल क्या है, होस्ट नेम। अगर वो सुशील गोयल @gmail.com होता तो जीमेल क्या होता, होस्ट नेम। rediffmail.com होता तो rediffmail क्या होता, होस्ट नेम। मतलब वो पर्सन जो है, जोन सी डोमेन नेम सर्विसेज, जोन सा मेल सर्वर यूज़ कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका होस्ट नेम। तो तीन पार्ट हो गए ईमेल एड्रेस के, कौन कौन से, यूज़र नेम, @ का साइन और होस्ट नेम। यूज़र नेम क्या हो जाएगा, यूज़र का नाम जो उस अकाउंट को क्रिएट कर रहा है, जो अपनी ईमेल आईडी बना रहा है। @ क्या हो जाएगा, सेपरेटर साइन जो यूज़र नेम और होस्ट नेम को सेपरेट करेगा। उसके बाद होस्ट नेम क्या है, जिस डोमेन नेम पे, जिस मेल सर्वर पे उस पर्सन ने क्या की हुई है, अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। वो जीमेल भी हो सकता है, वो याहू मेल भी हो सकता है, वो हॉटमेल भी हो सकता है, वो रेडिफ मेल भी हो सकता है, कोई भी होस्ट नेम का यूज़ किया जा सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईमेल अकाउंट, 2 तरह के होते हैं ईमेल अकाउंट। एक होते हैं ईमेल अकाउंट ऑन एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ईमेल अकाउंट ऑन एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सर्वर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन से होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हमें इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे BSNL हो गए आपके, ये जो क्या करते हैं, हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन यू गेट एन इंटरनेट कनेक्शन, जब आप एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हो तो यूर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स यू विद एन ईमेल एड्रेस। तो वो आपको क्या करते हैं, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ पेड ईमेल अकाउंट। ये क्या होता है, एक पेड ईमेल अकाउंट होता है जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है। दूसरे क्या होते हैं, वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट। इट इज़ फ्री ईमेल अकाउंट। ये क्या होती है, फ्री सर्विसेज होती है। टू क्रिएट द ईमेल अकाउंट यू कैन यूज़ फ्री ईमेल सर्विसेज। आप इस पे ईमेल अकाउंट बना के फ्री में अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको जीमेल पे अपनी ईमेल आईडी बनानी है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जीमेल में जाके फ्री में अपनी ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हो, सच एज www.hotmail.com, www.gmail.com, .rediffmail.com, .yahoo.com। ये सारे क्या हैं, आपके वेब बेस्ड ईमेल अकाउंट जो आपको ईमेल की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। द सर्विस इज़ फ्री एज इट इज़ सपोर्टेड बाय द एडवर्टाइजमेंट दैट अपीयर ऑन इट्स पेजेस। ये सर्विसेज क्या होती है, फ्री होती है, क्योंकि ये लोग किस लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अपनी ऐड के लिए। तो ये क्या है सारा आपका ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है,
वर्किंग कैसे होती है ईमेल में, एडवांटेजेस क्या होती है, लिमिटेशंस क्या होती है, फ्री सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं ईमेल के, और ईमेल एड्रेसिंग किस तरीके से होती है। तो ये एक बार आप रिवाइज कर लेना बेटे, और कल हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच।